नमस्ते प्यारे बच्चों। एक बार आप लोगों को फिर से मेरी YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है पिछले जो वीडियो में हम लोग जो लेक्चर 4E था ना, उसमें हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे थे हेलोलिन का। ठीक है, तो आज भी बोले थे कि उसमें कुछ बच गया था, तो आज उसको कंप्लीट करना हम लोगों को है ना, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिखा हुआ बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 4F के बारे में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको वीडियो में आपको लेक्चर 4F वहाँ पर दिखेगा। और हम लोग आज जो बात करेंगे फिर से जो बचा हुआ था एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन। ठीक है बच्चों, रीजेंट जो है आपका बच्चों वहाँ पर लिए थे, जो रीजेंट लिए थे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वो था अल्कोहलिक केवेज पीछे वाला वीडियो में। ठीक है ना, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक और रीजेंट के बारे में बताना चाहेंगे और उसका एप्लीकेशन भी करना चाहेंगे। ठीक है, उसका एप्लीकेशन ही बताएंगे आप लोग बच्चों क्या होगा ये। तो देखिए रीजेंट में क्या था, अल्कोहलिक केवेज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि केवेज को कहाँ डालें हम लोग, अल्कोहल में डालें हम लोग। ठीक है, और थोड़ा हीट देना आपको है, और यहाँ से C2H5 O माइनस K प्लस, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा भी बन पाएगा। तो तीनों एक ही काम करेगा बच्चों यहाँ पर। और एक रीजेंट यहाँ पर है NaNH2 लिक्विड अमोनिया, मतलब और कितने टेम्परेचर पर, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और उसका नाम है सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो दो रीजेंट देख लिए बच्चों आज एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए, एक तो अल्कोहलिक केवेज और दूसरा क्या है, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये दोनों का फंक्शन देखेंगे। एक का तो फंक्शन हम पिछले वीडियो में देख रहे थे हम लोग, क्या कि ये जो अल्कोहलिक केवेज जो है वो बीटा एलिमिनेशन करते हुए हेलोल्केन से HX निकालता था और एल्कीन बना देता था, एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। एक बार फिर से उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे ताकि रिवाइज हो जाए आप लोग का। देखिए बच्चों, इस तरह से कोई हेलोल्केन था और उसमें रीजेंट क्या लिए थे, अल्कोहलिक केओएच। ठीक है, अब अल्कोहलिक केओएच लिए थे हम लोग, तो क्या कर रहा था, करेगा ये बीटा एलिमिनेशन। कैसे बीटा एलिमिनेशन होता है, तो देखिए पहले जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप बैठा हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप बैठा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा डायरेक्टली उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। इसको अगर ऊपर लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ये अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा। ठीक है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो आपको क्या करना है कि जब ये अल्कोहलिक केओएच जाएगा तो अल्कोहलिक केओएच एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है ना, एक बेस होता है, तो बेस क्या करता है बच्चों, एसिड निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर से जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वहां से क्या होगा, ये H निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा H का वो पाई बॉन्ड बना देगा, और यहाँ से Cl को क्या कर देगा, हटा देगा। क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड बनाता था तो इस कार्बन को क्या दिक्कत हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा उसके पास। उस 5 बॉन्ड को 4 बॉन्ड करने के लिए क्या करेगा बच्चों, वो Cl को हटा देगा Cl माइनस ग्रुप में, और यहाँ H निकल जाएगा कैसे, H प्लस ग्रुप में। ठीक है, ये H प्लस निकालने का काम कौन किया है, ये अल्कोहलिक केओएच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाए हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और HCl निकल गया। HCl जो है ना एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बेस यहाँ पर जो अल्कोहलिक केओएच है वो निकालने का काम किया है उसको। ठीक है, इस तरह बन गया क्या, एल्कीन। नाम उसका है प्रोपीन। ठीक है बच्चों, ये प्रोपीन निकाल दिया, ये प्रोपीन बन गया आपको ये। ठीक है, एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब हम यहाँ थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताने वाले हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो बीटा कार्बन था ना, ये दोनों बीटा कार्बन, चूंकि ये दोनों बीटा कार्बन सेम था, सेम टाइप का था, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 था, दोनों बीटा कार्बन सेम था ना, इसके वजह से क्या हुआ कि आप किसी एक जगह पर ऐसा काम कर सकते हैं, जब दोनों बीटा कार्बन क्या हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो,
तो एक ही बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना होगा। लेकिन जब बीटा कार्बन अलग अलग टाइप का हो तो आपको एक से ज़्यादा आपको एल्कीन का प्रोडक्ट बन पाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा कुछ है बच्चों, ऐसा कुछ है। देखिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा और ये भी क्या हो गया, बीटा। ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। चूंकि ये दोनों बीटा कार्बन क्या है, अलग अलग टाइप का है, तब तो ये दोनों बीटा कार्बन से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है ना। तो हम बारी बारी से दोनों से निकाल करके हाइड्रोजन आपको दिखाएंगे और HCl निकाल के दिखाएंगे, और क्या प्रोडक्ट बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका नाम लिखा हुआ अल्कोहलिक KOH। क्या बच्चों नाम इसका है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, जो यहाँ पर बेस के रूप में काम कर रहा है। थोड़ा हीट भी देना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर इस तरह से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मान लो कि इस बीटा 1, एक बीटा 1 कर लो, एक बीटा 2 कर लो। आप लोग एक बीटा 1 कर लिए, एक बीटा 2 कर लिए। तो पहले हम बीटा 1 से निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन पाएगा, ऐसा बन पाएगा। प्लस ये जो प्रोडक्ट बन पाया बच्चों, ये तो बीटा 1 कार्बन से जो हाइड्रोजन निकलने के बाद बना है आपका ये, ठीक है। जब आप बीटा 2 से निकालेंगे, बीटा 2 से निकालेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट बन गया एल्कीन का। अब एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनने लगे एल्कीन का, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, है ना। अच्छा, मेजर कहने का मतलब बच्चों समझ लो आप लोग, मेजर कहने का मतलब है कि जो स्टेबल है वो मेजर है, जो लेस स्टेबल है वो माइनर है। जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगे ना बच्चों, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जो लेस स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में खोजना है कि कौन हमारा जो है मोर स्टेबल है। अब जो मोर स्टेबल होगा वो मेजर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस मेजर प्रोडक्ट को खोजने के लिए हमको एक कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको होना चाहिए, जिसका नाम है आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। चूंकि एल्कीन ना बना यहाँ पर, तो अगर हम एल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में जाने तब तो हम इसको मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं कि कौन है, ठीक है। तो हम अभी आपको जो बताने वाले हैं नोट करके, उसका नाम है क्या बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर बताने के लिए आपको हम 2 रूल बताएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग क्या लगा रहे हैं नोट में, इसको बच्चों आप लोग सीखेंगे अच्छे से। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कैसे हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी डिसाइड कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 हम रूल जो बताने वाले हैं उसका नाम भी देख लीजिए आप लोग। एक तो हो गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन, इससे निकाल पाएंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इस वाले रूल से निकाल पाएंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन। और दूसरा जो होता है बच्चों सेट-जेप्स रूल, सेट-जेप रूल, है ना। इन्हीं दोनों रूल से हम एल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में जान पाते हैं। और तभी हम जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से समझ पाएंगे तभी हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट समझ पाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन का, ठीक है। कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो हम लोग पहले जो बात करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट है, आपका सेकंड है। तो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करें हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जो पहले फर्स्ट में है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन, इससे कैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल पाएंगे उसको जरा समझिए बच्चों आप लोग।
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन। और बहुत सिंपल सा रूल आपको बताए, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्कीन, है ना, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, वही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। जरा देख लेंगे आप लोग यहाँ पर, द एल्कीन हैविंग more number of alpha hydrogen with respect to double bond of alkene will be more stable alkene. The alkene having more number of alpha hydrogen with respect to double bond of alkene will be more stable alkene। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकाल पाएंगे एल्कीन के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही आसान काम है बच्चों, यहाँ पर समझ पाएंगे आप लोग। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना हो, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना हो एल्कीन के रिस्पेक्ट में, तो बहुत आसान काम ये है कि पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन 2 होगा, है ना, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या करें हम लोग, एक बॉक्स में पहले रख लें हम लोग। ठीक है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कर लें बच्चों, एक बॉक्स बना ले, उसको बॉक्स में सेव कर दें हम लोग। और उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में वही अल्फा कार्बन कहलाएगा। जैसे देखिए इस कार्बन के साथ ये वाला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोल पाएंगे बच्चों, अल्फा कार्बन। और ये भी क्या है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, और उस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों वो कितना हो गया, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3 3 6 हो गया ना, तो 6 हो गया। देखिए बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, है ना, यहाँ पर से सारे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए तो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया इसका। तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9। ठीक है, अगर इन दोनों में बात किया जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है ना, तो हम क्या बताएं आपको बच्चों, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो वही ज़्यादा ना स्टेबल है। तो ये वाला नीचे वाला क्या है आपका, ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से आप लोग अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। किसी बच्चे से पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम इसको जरा पैक कर ले यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ये देख लेते हैं कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ कार्बन और उसके पास 5 हाइड्रोजन है तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, जब C2H5 लिखा हो तो पहले इसको तोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, C2H5 का मतलब क्या हो गया, CH3CH2, इसका मतलब ये होता है। तो हमारा ये जो CH2 है ना, यही अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये तो हमारा नहीं है अल्फा कार्बन, हम इस कार्बन से बात करेंगे अल्फा कार्बन, ये भी क्या अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ऐसे करके देखें बच्चों, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कितने कार्बन हो गए, 1 यहाँ 2, है ना, ये 2 कार्बन हो गया आपका ये। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों पे जो हाइड्रोजन होगा उसका नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 2 5 5 पर 10, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। इस तरह से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। और जो एल्कीन के पास क्या हो, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वही ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो बहुत ईजी काम है ये।
इस तरह से बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और हम दूसरा बताने वाले हैं आपको सेटजेप रूल। सेटजेप रूल क्या होता है बच्चों? सेटजेप रूल जो है ना, ये भी बहुत आसान तरीका है जो आपको समझ में आ जाएगा। सेटजेप रूल में क्या होता है, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जो एल्कीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल्स हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें जरा देखिए एग्जांपल में, ऐसा देख लो बच्चों आप लोग। तो इसमें जो है आप देखिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, समझो आप लोग, इस डबल बॉन्डेड एल्कीन को देखो आप यहाँ पर। ठीक है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ नंबर ऑफ अल्काइल कितना जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर डिसाइड होता है ये। तो इसके साथ एक कार्बन है, एक अल्काइल है, दो अल्काइल है और तीन अल्काइल है। तो नंबर ऑफ अल्काइल कितने हो गए? नंबर ऑफ अल्काइल हो गए 3, है ना। इसके पास नंबर ऑफ अल्काइल 3 हो गया। इसमें जरा देखें, तो एक अल्काइल है, ये दो अल्काइल है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल कितना हो गया बच्चों? 2। अब आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो स्टेबिलिटी में हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हम लोग डिसाइड कर पाएंगे सेटजेप के अनुसार कि जो ज्यादा जो ज्यादा एल्कीन अल्काइल रखता हो वही ज्यादा स्टेबल है। यानी कि ए इज ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 3 6 और 3 9। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से कितना होगा? 3 3 6। अब अल्फा हाइड्रोजन से भी देख पाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा स्टेबल है ये। ठीक है ना, तो इसलिए इज ग्रेटर देन क्या हो गया? पी हो गया। तो कुछ सेटजेप रूल में कुछ ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का, जब उस ऑर्डर को देख लीजिए। जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन according to सेटजेप रूल। सेटजेप रूल से हम लोग जनरल ऑर्डर कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, उसको जरा देखें। देखिए, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल हो, ज्यादा स्टेबल होता है एल्कीन, तो यहाँ पर देखिए 4 अल्काइल ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। 4 के बाद 3 कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग 2 कर सकते हैं, एक एक घटाते जा रहे हैं अल्काइल ग्रुप। अब जब 2 करेंगे बच्चों, तो 2 अल्काइल ग्रुप सेम कार्बन पर होगा, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब 2 में 2 पॉसिबिलिटी है, 2 अल्काइल में 3 पॉसिबिलिटी है। ट्रांसफॉर्म में एल्कीन के अंदर, डबल बॉन्डेड एल्कीन के अंदर 2 आइसोमर्स होता है, सिस जो मेडिकल आइसोमर्स होता है, जिसका नाम है सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये देखिए, जब आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनली अपोजिट पर रहता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिकल ग्रुप। जो आर जो देख रहे हैं आइडेंटिकल ग्रुप, जब डायगोनली अपोजिट पर होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा उसका ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, अब चूंकि इसमें स्टेरिक पर्सन कम लग रहा है, 2 अल्काइल दूर ना है, तो स्टेरिक पर्सन कम लगने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा ट्रांस आइसोमर्स का। इससे कम जो स्टेबिलिटी होगा,
सिस का होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड है ना, तो उसको सी आइसोमर्स बोलते हैं, और दोनों के बीच में लगेगा स्टेरिक रिपल्सन, इसके वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। उस वक्त एक अल्काइल ग्रुप रख लीजिए और सबसे लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आपका जेन्युइन ऑर्डर है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। ठीक है बच्चों, ये तो इस तरह से आप सेट-जेप रूल को से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा रूल जो था, हम पहले वाला जो बताए थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही सबसे बेटर तरीका है जिससे आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिस ट्रांस में ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस वाले से। ठीक है, और जब दो अल्काइल हो तो दो अल्काइल जब दोनों सेम कार्बन पर हो तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है किससे कंपेयर में, कि जब वही दो अल्काइल अलग अलग कार्बन पर हो। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख लिए बच्चों। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसमें जरा एक बार जाके देखें और क्या बनेगा और देखें उसको हम लोग। अल्कोहलिक OH दो प्रोडक्ट बन पाया था, एक बार यहाँ से निकला था, एक बार यहाँ से निकला था, इस कार्बन से इस कार्बन से निकला था। अब इन दोनों मेजर कौन होगा बच्चों, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है, अगर इसको बॉक्स में कर लें तो ये इसी से निकल पाएगा। अल्फा दो हाइड्रोजन है, इसको अगर बॉक्स में कर ले हम लोग तो यहाँ से दोनों से निकल सकता है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो 3 3 6 है ना। तो यही मेजर है, मोर स्टेबल है, ये माइनर हो गया, लेस स्टेबल हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोग मेजर और माइनर डिसाइड कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं जो घर पे बनाएंगे आप लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमको अल्कोहलिक OH है, तो हम यहाँ पर फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, आप लोग HCl निकालेंगे, लेकिन यहाँ से Cl निकालेंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन H कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, तीनों जगह से बारी बारी से H निकाल करके और हम लोग एल्कीन बनाते जाएंगे। ठीक है, और एल्कीन बना करके 3 प्रोडक्ट बन जाएगा। और फिर ये डिसाइड करिएगा आप कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। नोट 2 में देखेंगे फंक्शन ऑफ सोडामाइड लिक्विड अमोनिया एट फंक्शन ऑफ सोडामाइड लिक्विड अमोनिया एट 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस पे कैसे काम कर पाएंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे थोड़ा बता दें आपको कि सोडामाइड लिक्विड अमोनिया भी HX से निकालता है, HCl निकालता है, HBr निकालता है और एल्कीन बनाने का काम करता है हेलोल्केन से। लेकिन इसका जो बेसिक नेचर है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है अल्कोहलिक की वजह से, इसलिए क्या कर सकता है, ये एक से ज़्यादा HBr एक से ज़्यादा HCl निकालने की कोशिश कर सकता है अगर वहाँ कोई पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, ऐसा है आपके पास, या मान लो Br है और अल्कोहलिक OH लगाया हम लोग और एक सोडामाइड लिक्विड अमोनिया लगाया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब अल्कोहलिक OH लगाइएगा तो ये हमेशा आपको सिर्फ एक ही HBr निकाल सकता है, 2 HBr निकालने की क्षमता इसके पास नहीं है ना, क्योंकि ये थोड़ा वीक बेस होता है, तो एक ही HBr निकाल पाएगा। तो देखिए यहाँ से H निकालो, यहाँ से Br निकालो, इसको ऐसे दिखा देते हैं, H यहाँ से H निकाल लें,
यहाँ से Br निकाल ले तो क्या बन गया CH Br डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से हो गया ये ब्रोमोइथीन। लेकिन फिर से अल्कोहलिक OH लगाएं इसमें तो नो रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके पास क्षमता नहीं है कि फिर से HBr को निकाल ले, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होता है, टूट नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए उसके, इसलिए हमारे पास कौन आया सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। ये क्या कर सकता है, एक साथ दो HBr निकाल सकता है, एक बार H यहाँ से Br यहाँ से, एक बार H यहाँ से फिर Br यहाँ से, है ना। तो एक बार HBr निकलेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरे बार HBr निकलेगा तो फिर से पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइन, 2 मोल HBr। तो देखिए ये अल्काइन तक पहुंच गया, ठीक है, अल्काइन तक पहुंच सकता है ये एक साथ दो HBr निकालने की क्षमता किसके पास है, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से आप सोडामाइड लिक्विड अमोनिया का यूज कर सकते हैं। अगर आपको दो HBr निकालना हो तो इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, और अल्काइन बनाना हो तो, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देख ले बच्चों, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको प्रिपरेशन ऑफ ये केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरिन बताएंगे, ठीक है, जो कि आपका अगला लेक्चर होगा, अगले वीडियो में देखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ देख लिए, सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग एक बार एल्कीन में Br2CCl4 का यूज करवाए थे। आपको पहले बता दें कि Br2CCl4 क्या करता है एल्कीन के अंदर, वो एक ऐसा देख लीजिए, Br2CCl4, ये Br2CCl4 हो या ब्रोमीन वाटर हो, Br2H2O हो, ये क्या करता है, एक पाई बॉन्ड तोड़ देता है एल्कीन के अंदर, और उसके अंदर दोनों कार्बन पर, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पर एक एक Br जोड़ देता है एंटी एडिशन के थ्रू, ठीक है। ऐसा करता है। तो इस रिएक्शन को देखिए, ये आपका जो है ना, पाई बॉन्ड तोड़ करके दोनों तरफ एक एक HBr, दोनों तरफ एक एक Br जोड़ दिया, और इस तरह से कंपाउंड बन गया आपका। देखो इसका यूज हम लोग, और पिछले वाला जो रीजन दिए उसका भी यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग बच्चों, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन कैसे बना पाएंगे, जरा देखिए इसको। प्रोपीन हो गया, और यहाँ पर हम लोग लगा दें Br2CCl4, इससे क्या हो जाएगा CH3Br CH2Br। देखिए ऊपर वाला ही रिएक्शन हुआ है ना यहाँ पर, कि पाई बॉन्ड टूट करके दोनों तरफ, दोनों कार्बन पर एक एक Br जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा कंपाउंड ये। लेकिन अब देखो हमारा काम तो प्रोपाइन बनाने का था, तो प्रोपाइन कैसे बन पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लगा ले क्या, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया, ठीक है बच्चों, क्या लगा ले हम लोग, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया। ये क्या कर सकता है, एक साथ दो HBr निकाल सकता है ना। तो एक बार H यहाँ से, Br यहाँ से, एक बार H यहाँ से, एक बार Br यहाँ से, है ना। तो फिर एक HBr निकलेगा तो एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, दूसरा HBr निकलेगा तो फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन पाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे क्या बन गया आपको, प्रोपाइन। इस तरह से आपको बच्चों प्रोपाइन बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरिन पढ़ेंगे, है ना। जब केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरिन हो जाएगा, दो वीडियो में हो जाएगा वो, उसके बाद हम लोग NCERT का एक दिन क्लास रखेंगे हम लोग, जिसमें कि NCERT को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।